हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट, जो मॉर्फोलॉजी का मैंने कल वीडियो डाला था। फर्स्ट पार्ट वो था और ये सेकेंड पार्ट है। जो भी सारे एग्जाम्पल बचे हुए मेन वो मैं स्लाइड में बना लिया हूँ। ठीक है, देखो स्लाइड में क्या होता है कि आपकी एक थीम जनरेट होती है, थीम बनी रहती है कि नहीं हाँ यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। तो इसलिए मैं स्लाइड अगर जो है ओरली में बोलता तो ओरली आपको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके आपके दिमाग में सेट होता है वो। ठीक है, तो एक बार आपको थीम बनाने की ज़रूरत है स्लाइड में, इसीलिए बना लिया हूँ। तो थीम बना लोगे ना तो वो आपको पता रहता है कि कहाँ क्या चीज़ लिखी है। और देखो ज़्यादा ज़्यादा काफ़ी ड्यूरेशन की वीडियो भी नहीं रहती मेरी, तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट। ठीक, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड में पाया जाता है। ठीक, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड में मतलब जो सरसों का पौधा होता है उसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट में पाई जाती हैं, गेहूं के पौधे में पाई जाती है। नीचे से बहुत सारी जो है रूट निकलती हैं फाइबर टाइप। एडवेंटेनियस रूट क्या होती है? जो अदर देन रेडिकल, रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकले तो उसे एडवेंटेनियस रूट बोलते हैं, जैसे कि मोनेस्ट्रा, बनियान और ग्रासेज। और इसके याद करने का ट्रिक है कि मोना बहन जी हैं, मोना बहन जी हैं, मतलब मोना बहन जी हैं, मतलब मोनिस्टेरा, बनियान, ग्रासेज, ग्रासेज। ये ट्रिक है याद करने का। मोना बहन जी है मतलब मोनेस्ट्रा, बनियन एंड ग्रासेज। रेटिकुलेट, अब वेनेसन की बात करते हैं हम लोग। रेटिकुलेट वेनेसन जो होता है, रेटिकुलेट वेनेसन होता है वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द डाइकाट में पाया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द, एनसीईआरटी में लिखा है कि रेटिकुलेट वेनेसन मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। पैरेलल वेनेसन जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में पाया जाता है। ठीक, और पिन्नेटली कंपाउंड जो लीफ होती हैं, लीफ जो होती हैं पिन्नेटली कंपाउंड नीम में पाई जाती है, और पामेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन में पाई जाती है। जैसे कि बोलते हैं ना वो कपास का पेड़ है, ठीक है, उसमें पाई जाती है सिल्क कॉटन में। प्लेसेंटेशन की हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, दिस इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, मतलब ओवरी में ओव्यूल का कैसे अरेंजमेंट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाता है, मटर के पौधे में पाया जाता है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन जो होता है लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। इसका याद करने का ट्रिक है लटक, लटक, लेमन, टोमेटो, चाइना रोज। इसके याद करने का ट्रिक है लेमन, टोमेटो, चाइना रोज में एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है जो मस्टर्ड, आर्जिमोन में पाया जाता है। फ्री सेंट्रल जो होता है ना, प्रिमरोज एंड डायंथस में पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन जो होता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, मतलब सूरजमुखी का पौधा और जो गेंदे का पौधा होता है उसमें पाया जाता है बेसल बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अच्छा, ड्रूप, ये ड्रूप जो होते हैं ना, ड्रूप ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? जो कि वन सीडेड मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी से जो फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। जैसे कि मैंगो, आम का पौधा, और कोकोनट जो होता है जिसे नारियल बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यानी कि हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट होते हैं उसे हम पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। और यहाँ पे अगर जेनेसिस लग जाता है ना, पार्थेनोजेनेसिस, जैसे कि तो वो जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, हाँ, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है बनाना होता है। और कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट में जो है मीजोकार्प जो होती है ना फाइब्रस होती है, ये याद रखना है। और जो मैंगो में होती है वो मीजोकार्प फ्लैशी होती है और एडिबल होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक, और हाँ, रीजन ऑफ रूट, रूट के रीजन कितने होते हैं? 3 रीजन होते हैं। जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक, ठीक है, नीचे से ऊपर याद करने का तरीका, मतलब देख ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, मतलब या नहीं सॉरी, जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक पहले होगी, इसके बाद होगा जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर इसके बाद होगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। मतलब 3 पार्ट होते हैं।
जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इससे क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर जो होते हैं ना, जो जड़ में छोटे छोटे जो पाए जाते हैं, मतलब धागे की नुमा जो है, उसे हम रूट हेयर बोलते हैं। तो जो रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? रूट हेयर जोन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपको याद में रखना, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। नीट में आता है, सीबीएसई में मतलब कोई भी आप मॉडल पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर आए हैं, पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन को आंसर फॉर्म में, आंसर क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है, फाइब्रस रूट वेट प्लांट। और देखो, मैं बोलते बोलते मैं कई बार जो है ना, मैं खुद बोल देता हूँ, 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ, तो उससे आपको और फायदा हो। इन चीजों का मतलब, ये जो मैं बता रहा हूँ स्लाइड के फॉर्म में, जो आपको बता रहा हूँ, इन चीजों का अभी जो है ना, अभी आपको मतलब नहीं निकलेगा। देखना जब एग्जाम होगा ना आपका लास्ट में, एक बार अगर देख लोगे ना, तो तब समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, कितनी जरूरतमंद वाली चीजें हैं, ठीक है। टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है, फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट में पाया जाता है, और एडवेंट फाइब्रस रूट व्हीट में पाया जाता है, एडवेंटियस रूट मोनेस्टर बनियान ग्रासिस, इसका ट्रिक होता है मोनाबैहेंजिया। रेटिकुलेट वेनेसन मोस्ट ऑफ द डाइकाट में पाया जाता है, पैरेलल वेनेसन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में पाया जाता है, पिनेटली कंपाउंड नीम में पाई जाती है, परमानेंटली कंपाउंड सिल कॉटन में पाई जाती है। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाता है, एक्जाइल लेमन टोमेटो चाइना रोज, इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक लटक। पेराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है ना, मस्टर्ड आर्जिमोन में पाया जाता है। फ्री सेंट्रल जो होता है ना, प्रीमरोज एंड डेंथस। और बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर मैरीगोल्ड। ड्रूप फूड जो होते हैं ना, वन सीडेड मोनोकार्प एंड सुपीरियर ओवरी से ड्राइव होते हैं, जैसे कोकोनट एंड मैंगो। पार्थेनोकार्पिक फूड जो होते हैं वो बनाना होता है, कोकोनट मेसोकार्प फाइब्रस होता है, हार्ड स्टोनी होता है। और हाँ, हार्ड स्टोनी, हाँ सॉरी, ये मेसोकार्प हाँ फाइब्रस होता है। और जो होता है ना रीजन ऑफ रूट, रूट के रीजन कितने होते हैं? तीन तीन होते हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से रूट हेयर निकलती हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको याद में रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।